अब लॉगरिथम को हम पढ़ते हैं। सब लोग यार फोकस करो प्लीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। सो लॉगरिथम जो होता है, लॉग आप सबने इसको देखा होगा, लॉग एन बेस बी। सो लॉग जब भी होता है ना, लॉग है क्या अभी वो भी बताऊंगा, बट लॉगरिथम किसी भी नंबर का आता है। जैसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट क्या, एक ऑपरेशन, एक ऑपरेटर होता है, मतलब इसका कुछ पर्पस होता है। स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू y होता है, यानी कि y स्क्वायर बराबर x होता है, यानी अगर मैं रूट ऑफ 4 ले लूं तो वो 2 आ जाता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब सबको पता है। ऐसे लॉग भी एक ऑपरेटर होता है, बस इसमें क्या होता है, दो चीजें, स्क्वायर रूट सिर्फ x का बन जाता है। यहाँ पे log ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू बेस b होता है। मतलब अगर कोई आपसे बोले log 10 की वैल्यू क्या है, तो पता नहीं भाई बेस बताओ, पहले बेस के ऊपर log 10 की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। तो log हमेशा नंबर और बेस दो चीजें कैरी करता है अपने साथ। n को हम बोलते हैं नंबर, n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लॉग, नंबर, और b को बोलते हैं बेस ऑफ लॉग। ठीक है जी। अब इसमें जैसे कि आपको ये बात पता है कि बाय डेफिनेशन स्क्वायर रूट ऑफ x में x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है सर। x तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, करेक्ट। ऐसे ही log को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो उसका नंबर होता है n, वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, n इज ग्रेटर देन 0। प्लीज नोट, मैंने n ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब n क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, और कोई जरूरी नहीं है इंटीजर हो। 0 से बड़ा 0.1 भी हो सकता है, 0.2, रूट 2, 5, 10, 100, 200, रूट 5, कुछ भी हो सकता है। रैशनल इरैशनल फ्रैक्शन, बस पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कोई भी इस तरह की बदतमीजी की बात नहीं करेगा। log ऑफ -10 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है भाई। log का नंबर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता। log 0 भी क्या है, नॉट डिफाइंड है सर। ठीक है। तो log का जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल हो, इरैशनल, इंटीजर, जो मर्जी ले लो, बस लेना हमेशा पॉजिटिव। ठीक है। और बेस में भी ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन होती है बेटा। बेस में भी सेम होता है कि बेस भी पॉजिटिव ही होता है, बेस भी पॉजिटिव ही होता है, मतलब ना नेगेटिव हो सकता है ना 0 हो सकता है। तो नंबर और बेस दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। बेस में बस एक चीज एक्स्ट्रा होती है। क्या एक्स्ट्रा होती है कि बेस कभी भी 1 नहीं होता है। बेस ऑफ log इज नेवर 1। 1 क्यों नहीं होता सर बेस, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि 1 में क्या दिक्कत आती है। तो बेस ऑफ log इज नेवर 1। अगर कोई आपसे बोल दे log 2 बेस 1, नॉट डिफाइंड होगा भाई, क्योंकि log का बेस कभी भी 1 नहीं होता है। नंबर पॉजिटिव होगा, बेस भी कोई भी पॉजिटिव, बेस भी रैशनल, इरैशनल, डेसिमल, रूट, जो मर्जी लिख लो, बस बेस में तुम 1 मत लिखना, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हो, करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं कि सर नंबर नेगेटिव का है, नहीं होता है सर, डेफिनेशन ही वैसी है ना। अभी आप देखेंगे log की डेफिनेशन क्या है। तो log की डेफिनेशन है कि इफ log n बेस b इज इक्वल टू y, अगर ये y के बराबर होता है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ log, देखो कोई भी ऑपरेटर होता है ना, जैसे रूट भी था, तो रूट को हमें हटाना आता है। हर ऑपरेटर को हटा सकते हैं, जैसे sin थीटा है, इसे हटाना आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। रूट को कैसे हटाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, x स्क्वायर बराबर y। तो जैसे हर ऑपरेटर हटाया जा सकता है, ऐसे log भी हटाया जा सकता है। log कैसे हटता है कि जो नंबर होता है वो बेस की पावर y होता है, b की पावर y, बेस की पावर y इज इक्वल टू नंबर। और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं log ऑफ 25 बेस 5, अगर मैं आपको इसको बराबर y दे दूं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ log, जो नंबर है 25, दैट शुड बी इक्वल टू बेस की पावर RHS 5 की पावर y, 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो बेसिकली y की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, यानी log 25 बेस 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन ही आता है कि सर अगर मैंने log 5 बेस 3 दे दिया तो क्या ये डिफाइंड है कि नहीं है। सर इसको इक्वल टू y मान लेते हैं, तो यहाँ तो 3 की पावर y इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब 3 की पावर y इक्वल टू 5 में क्या y डिफाइंड होगा, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन यस सर डिफाइंड है, बी सर नो नॉट डिफाइंड है। सर ये यस डिफाइंड है या फिर बी नॉट डिफाइंड है, जल्दी से आंसर करेंगे पोल में। क्वेश्चन समझ गए कि क्या ये वैल्यू डिफाइंड है log 5 बेस 3। आंसर इज यस, इट इज डिफाइंड। डिफाइंड है भाई, 70% ने बोला यस। देखो ये 28% लोगों के बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल एरर है बेटा। ठीक है। अब सुन लो जरा, सुन लो कितना फंडामेंटल लेवल पे गलती कर रहे हो। सुनो, 3 की पावर y 5 हो सकता है, y इज पॉसिबल, बट क्या y इंटीजर है, नहीं, क्योंकि 3 की पावर 1 3 होता है, 3 स्क्वायर तो डायरेक्ट 9 हो जाता है। तो 3 और 9 के बीच में है, ये 5 क्या है, इन दोनों के बीच में है, यानी आंसर जो y का आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। हमें इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, एंड इनफैक्ट इसकी वैल्यू इरैशनल नंबर आएगी, इरैशनल नंबर आएगी। बेस में तो 2 है, सो फॉर दिस टू बी डिफाइंड, फॉर दिस टू बी डिफाइंड, बस आपको क्या करना पड़ेगा, x - 3 को ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा, यानी x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, यानी ओपन 3 से इंफिनिटी, कोई मर्जी x रखिए रियल नंबर, ये हमेशा बेटा डिफाइंड है। तो दो तीन बातें बताई मैंने। नंबर 1 कि log डिफाइन करते वक्त नंबर और बेस दो चीजें होती हैं, नंबर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव। log और बेस 1 नहीं होता है। log हटता कैसे है, नंबर इक्वल टू बेस की पावर y तरीके से log हट जाता है। कभी-कभी log रैशनल वैल्यू आ जाते हैं, जैसे कि आ गया y की वैल्यू 2 आ गई, इधर y की वैल्यू -2 रैशनल नंबर आ गए। बट कभी-कभी इस प्रकार के उलझुल log दे दिए तो वो भी डिफाइंड है बेटा। log 5 बेस 3 भी डिफाइंड है, और 3 की पावर y 5 के बराबर होगा, कुछ ना कुछ इरैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में होगा वो। ओके यस।